राजा भैया के खिलाफ कुंडा में चुनाव लड़ने वाले अखिलेश के करीबी सपा नेता की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर से माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए सपा नेता गुलशन यादव की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं द गांव देहात शो। आज के अपने शो में हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता की, जिसकी उत्तर प्रदेश की, यूपी की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 4 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है और गुलशन यादव फरार चल रहे हैं। आपको बताएंगे कि गुलशन यादव कौन है, राजा भैया के कभी करीबी रहे गुलशन यादव आखिर राजा भैया के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े थे, 2022 में विधानसभा के मैदान में क्यों उतरे थे। आज के द गांव देहात शो में इन सभी विषयों के बारे में आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि गुलशन यादव के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रयागराज में क्या कुछ ऐसा काम की जिसकी वजह से एक बार फिर से चर्चा में आई है। सबसे पहले आपको बता दें कि बुधवार को यूपी पुलिस ने सपा के नेता, प्रतापगढ़ जिले के सपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव की प्रयागराज स्थित 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। और ये जो संपत्ति है, आपको बता दें, प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित है। 3 संपत्तियां वहां पे थी जिसका कुल मूल्य जो है मौके पर 4 करोड़ 10 हजार रुपए की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसको जब्त किया है, कुर्की की है। ये कार्रवाई प्रतापगढ़ जिले की संग्रामगढ़ थाना की पुलिस ने की है। संग्रामगढ़ थाना के एसएचओ जिनका नाम सत्येंद्र सिंह भदौरिया है, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई और 12 नवंबर को जो है इस पे कार्रवाई का कार्य किया गया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश के रूप में गुलशन यादव फरार चल रहे हैं, वो फरारी काट रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई प्रयागराज में की गई है। ये कार्रवाई जो प्रतापगढ़ जिले के एसपी हैं दीपक भूकर, उनकी ओर से की जा रही है। दीपक भूकर वही तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी जिन्होंने अतीक अहमद की पूरी संपत्ति को उनके माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए जाना जाता है। इस समय प्रतापगढ़ जिले के वो एसपी हैं। कुछ ही दिनों पहले उनकी ओर से प्रतापगढ़ में ही कई जो है भारी मात्रा में ड्रग्स के कार्रवाई करते हुए ड्रग्स को जब्त किया गया था और उसमें करीब 22 घंटे कैश को गिनने में भी प्रतापगढ़ की पुलिस ने काम किया था। वहीं से ही ये आईपीएस अधिकारी चर्चा में आए। एक बार फिर से उनकी ओर से ये कार्रवाई प्रतापगढ़ जिले में की गई है। गुलशन यादव के बारे में अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपराधिक छवि रखने वाले, कई आपराधिक मुकदमा रखने वाले जिनके ऊपर दर्ज है, गुलशन यादव के बारे में आपको बताएं तो गुलशन यादव के ऊपर कुल 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यानी कि अपराध के अर्धशतक उनकी ओर से लगाए जा चुके हैं, जिसके बाद कुंडा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। ये जो कार्रवाई है, ये आपको बता दें कि उनके ऊपर कुल जो है 53 मुकदमे दर्ज हैं। 1 लाख रुपए के वो इनामी बदमाश हैं। कुंडा में जो नगर पंचायत है, कुंडा तहसील है और कुंडा विधानसभा क्षेत्र है जहां राजा भैया विधायक हैं, कुंडा में उनके खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं। मानिकपुर में उनके खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाली नगर जो क्षेत्र है जो है कुंडा का, वहां पे 4 मुकदमे दर्ज हैं। हाथीगवा में 2, जेठवारा में 1 मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत है। हत्या के 2 मुकदमे जो है दर्ज हैं इनके खिलाफ। जो पहला मुकदमा 2003 में गुलशन यादव के खिलाफ लिखा गया था, दूसरा हत्या का मुकदमा 2013 में लिखा गया था, जिसमें चर्चित डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में उनका नाम सामने आया था। 2010 और 2014 और 2023 में 4 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए गए, जिसमें हत्या का प्रयास शामिल है। कुल मिला के 53 मुकदमे गुलशन यादव जो सपा नेता हैं, सपा के प्रतापगढ़ जिले के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ये आपराधिक मुकदमा कुंडा में दर्ज हुआ है। तो ये आपराधिक इतिहास है गुलशन यादव का। और कुंडा के
अभी हमने आपको इससे चर्चा की कि जो दूसरा मुकदमा उनके हत्या के खिलाफ दर्ज हुआ था वो 2013 में हुआ था। इसमें कुंडा के चर्चित सीईओ जियाउल हक का नाम आया था। 2013 में उनकी हत्या के में जो है इनके ऊपर आरोप लगाया गया था और ये उसमें मुलजिम बनाए गए थे। आपको बता दें कि 2013 में 2 मार्च के दिन कुंडा के तत्कालीन सीईओ जियाउल हक की लाठी डंडों से पीट पीट कर गोली मारकर हत्या की गई थी और ये पूरा आरोप लगा था विधायक कुंडा के राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर। और उस समय गुलशन यादव उस गांव के प्रधान थे, इस वजह से इन 2 लोगों का नाम इसमें सामने आया था। 5 अक्टूबर जो भी बीता है इसमें 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी कोर्ट ने, और कोर्ट ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और गुलशन यादव को इस मामले में बरी किया था। कोर्ट ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दी थी। तो उस मुकदमे में उस मामले से भी गुलशन यादव चर्चा में आए थे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बहुत करीबी रहे गुलशन यादव। उसके बाद जो है फिर से गुलशन यादव चर्चा में 2022 के विधानसभा चुनाव में आए, जब उन्होंने अपने ही करीबी यानी कि जिनके संरक्षण में गुलशन यादव ने राजनीति का ककारा सीखा, ये सारा तंत्र गुलशन यादव का चला, उन्हीं के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से राजा भैया का लगातार 7वीं बार विधायक बनने की रथ को, उनके विजयश्री के रथ को रोकने के लिए सपा ने उन्हीं के करीबी गुलशन यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया। गुलशन यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं। उस समय अखिलेश यादव का बयान भी चर्चा में आता है। कुंडा में कुंडी लगाने के लिए अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के धरती पर आते हैं, बयान देते हैं और गुलशन यादव के पक्ष में रैलियां करते हैं। उस समय ये एक माहौल बनाया जाता है कि राजा भैया का जो है विजयश्री रोका जाए। 1993 से लगातार राजा भैया कुंडा में विधायक बनते आ रहे थे। 6 बार वो लगातार विधायक बन चुके थे, 7वीं बार मैदान में थे, लेकिन कुंडा की जनता ने, प्रतापगढ़ की जनता ने गुलशन यादव को जो है विजयश्री नहीं दिलाई, उनको हार का सामना करना पड़ा और 7वीं बार फिर से एक बार राजा भैया विधायक बन जाते हैं और गुलशन यादव को वो 30,315 वोटों से विधानसभा का चुनाव में शिकस्त देते हैं। और गुलशन यादव को आपको बता दें 69,297 वोट मिले। एक बार फिर से राजा भैया को 99,612 वोट मिले और गुलशन यादव की हार की चर्चा इस पूरे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रही कि उन्होंने राजा भैया के खिलाफ इतने कड़े तरीके से उनको मुकाबले में शिकस्त उनको मिली, लेकिन राजा भैया को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतने का जो उनका रिकॉर्ड था उसको उन्होंने बनने नहीं दिया। सपा के कार्यवाहक मौके पे जिला अध्यक्ष हैं गुलशन यादव। अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। अखिलेश यादव के सबसे विश्वसनीय सपा नेताओं में उनका नाम शामिल है। आपको बता दें कि गुलशन यादव मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा गांव के निवासी हैं और पिछले 1 दशक से समाजवादी पार्टी की राजनीति में वो सक्रिय माने जा रहे थे। तो गुलशन यादव के ऊपर एक बार फिर से प्रतापगढ़ के चर्चित और तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की ये कार्रवाई हुई है। वही एसपी दीपक भूकर जिन्होंने अतीक के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया था, उनकी बेनामी संपत्तियों के, उनके ज्यादा से ज्यादा बनाए गए संपत्तियों पर उनका एक्शन हुआ था और उसी कार्रवाई को प्रतापगढ़ जिले में उन्होंने फिर से लागू करते हुए गुलशन यादव जो सपा के नेता हैं, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं, उनकी जो 3 संपत्तियां प्रयागराज जनपद में स्थित थी, जो मोतीलाल नेहरू रोड पे उनकी 3 संपत्तियां थी, जिसकी कुल जो रकम जो आंकी गई है वो 4 करोड़ की लगभग है, उसको सील करते हुए कुर्की की कार्रवाई उस पर की गई है। साथ ही साथ उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है कि इस संपत्तियों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके भी खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार फिर से सपा के जिला अध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ, राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त एक्शन में आई है। उनको ढूंढा जा रहा है।
जो 23 अप्रैल 2025 का उनका कोर्ट का आदेश था, यह जिला अधिकारी प्रतापगढ़ की ओर से जो आदेश दिया गया था उसको तामील कराते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई, ढोल नगाड़े बजवाकर ये कार्रवाई की गई। तो ये एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिए कि अखिलेश यादव के करीबी के ऊपर सख्त एक्शन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ले रही है। तो आज हमने आपको ये पूरी जानकारी दी है गांव देहात शो के अंतर्गत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गांव देहात को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही ताजा तरीन खबरें गांव देहात से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। साथ ही साथ हमारा आपसे निवेदन है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट गांव देहात ने तैयार की थी। एक बार फिर से 14 नवंबर की तारीख को बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप फिर से जुड़ जाइएगा। 14 नवंबर को हमारा जो बिहार के विधानसभा चुनाव का पूरा एक परिणाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट की ओर से जारी किया जाएगा। वहां से आप देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। गांव देहात के साथ बने रहिए, गांव देहात को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।